देखिए, अपना ये क्वेश्चन है मॉडल पेपर फर्स्ट का, 12th क्लास का, और पहले क्वेश्चन का फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, इसके अंदर अपने से पूछा गया है कि यदि फलन एफ आर से आर में, ये तीर का निशान का मतलब होता है कि एक फंक्शन आर से आर में इस प्रकार परिभाषित दिया हुआ है कि जहां एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो फलन है। मतलब अपने पास चार ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू है हमारे लिए, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का 12th क्लास का क्वेश्चन है। अपने को बताना है कि ये एक एक ही है, आच्छादक है, बहु एक एक ही है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जो भी आंसर होगा वो अपने देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अपने को क्या करना होगा, इसमें एक एक ही करने के दो तरीके होते हैं। अपने को ये एमसीक्यू में करना है तो एमसीक्यू वाला तरीका देखो, और यदि अपने को पूरा तरीका है तो वो पूरे तरीके में अपने करवाएंगे। अभी एक बार एमसीक्यू है तो एमसीक्यू वाले तरीके से अपने देखेंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले देखेंगे कि फलन हमारा, फंक्शन जो है हमारा, वो कहां से कहां पर है, आर से आर। आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक एक की, आच्छादक या बहु एक एक की। तो पहले आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए, आप सभी ने ये सीखा होगा, तभी आप ये टेस्ट हमारा साथ में पढ़ पाएंगे। हम हल्का फुल्का इसको बता देते हैं। जैसे कि एक एक की, एक एक की का मतलब ये होता है कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए, मतलब x के तुम अलग अलग कितने भी मान रखो, सभी को x की ये फंक्शन के अंदर रखने पर सभी की वैल्यू क्या आए, अलग अलग ही आए। मतलब हर x के मान के लिए हर अलग वैल्यू मिले अपने को, तो उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, एक एक की बोलते हैं। लाइक इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें कि x1 और x2, x की दो वैल्यू है कोई, और दोनों इक्वल नहीं है, तो इनके जो फंक्शन की वैल्यू भी क्या नहीं आनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए। और या अपने बात करें, यदि इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ऑलराइट, ये जो डेफिनेशन होती है ये किसकी होती है, एक एक की। यदि ये कोई चीज फॉलो, ये बात को करे या ये बात को करे, तब तो वो एक एक की है फंक्शन, अन्यथा वो क्या कहलाता है, बहु एक एक की कहलाता है। क्लियर? तो अपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि अपने कोई भी अपने फंक्शन की वैल्यू रख के देखें। लाइक एग्जांपल अपने सबसे पहले जानते हैं आर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है। क्लियर? तो अपने f1 ले लेते हैं, x की जगह 1 रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। ठीक है, और एक -1 रख के देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 1। अब देखो x1 और x2 दोनों अलग अलग, x1 तो हमने ले लिया 1, x2 अपने ले लिया -1, बट दोनों के फंक्शन की वैल्यू f1 और f-1 ये तो इक्वल आ गई, बट x1 और x2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन एक एक की नहीं है। एक एक की होने की क्या कंडीशन थी, यदि ये दोनों बराबर नहीं ले रहे तो आंसर भी बराबर फंक्शन के रखने के अंदर, फंक्शन के अंदर रखने पर आंसर भी बराबर नहीं आना चाहिए था। और यदि ये दोनों बराबर होते तो फंक्शन की वैल्यूज भी बराबर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई बात फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, पर क्या हो रहा है, फंक्शंस की वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही है। तो ये जो चीज होती है एक एक की को फॉलो नहीं करती, तो अन्यथा ये क्या है, बहु एक एक ही है। अब शॉर्ट में देखें, शॉर्ट में एक चीज और बता देता हूं कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना कि यदि रियल नंबर से रियल नंबर में कभी भी कोई क्वेश्चन दे रखा है और फंक्शन इवन पावर का है, सम पावर का है, सम घात का है, ठीक है, ऊपर जो फंक्शन है उसकी घात सम है, मतलब दो के पहाड़े से कटती है, और फंक्शन दिया कहां से कहां पे है, आर से आर में, या मान के चलो कि अपने अंदर मतलब ऐसा सेट दिया हो जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आती हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आती हो। यदि ऐसे कोई फंक्शन से ऐसे कोई फंक्शन में डिफाइंड दिया हुआ है तो उस टाइप में इस टाइप के फंक्शन या इस टाइप के फंक्शन x की पावर 4 या अपने बोले x की पावर 6, इस टाइप के सारे फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, बहु एक एक ही होते हैं। ठीक है,